लक्ष्यपथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है और मैं पवन सिंह। अभी ये जो हमारा है जीके आसान सीरीज चल रहा है और जीके आसान सीरीज में हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। आज राजस्थान के इतिहास में हमारे क्लास नंबर 8 है और इस क्लास नंबर 8 में जो हमें राजस्थान के जनपदों के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण जनपद हुए हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। पीछे की जो भी जीके क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ जाकर आप पीछे की क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही में इसी जीके सीरीज के बेसिस पे हमने एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, तो इन क्लासेस को देख के आप टेस्ट को भी रिवाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ देख सकते हैं, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, उस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लक्ष्यपथ क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा है राजस्थान जीके आसान सीरीज है और राजस्थान का इतिहास अभी हम राजस्थान जीके आसान सीरीज में पढ़ रहे हैं। और आज जो हमारा वो क्लास नंबर 8 है और इस 8 नंबर क्लास में हम राजस्थान के जनपदों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जनपदों के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या महत्वपूर्ण जो बिंदु है, सबसे पहले उनके बारे में हम बात करते हैं। आर्यों के आगमन से लेकर राजपूतों के उदय से पूर्व यहाँ विभिन्न जनपदों का शासन रहा। कि राजस्थान में आर्यों के आगमन से लेकर राजपूतों के उदय से पूर्व राजस्थान में विभिन्न जनपदों का शासन रहा है। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत एवं उनके पश्चात भारत के अन्य राज्यों की भांति राजस्थान में भी जनपदों का उदय और विकास एवं पतन हुआ। कि राजस्थान में भी जो है भारत के जो अन्य राज्य हैं उन्हीं की तरह कई जनपदों का उदय हुआ, विकास हुआ और उनका पतन भी हुआ। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। इसमें से मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित है। बौद्ध जो ग्रंथ है अगुत्तर निकाय जो है उसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। उसमें उन 16 महाजनपदों में से मत्स्य महाजनपद राजस्थान के अंदर स्थित बताया गया है। आगे पॉइंट है, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात पंजाब की मालवा, सिवी, अर्जुनयन, योद्धे आदि जातियाँ राजस्थान में आई और यहाँ अपने जनपद स्थापित कर लिए। सिकंदर ने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो ये कहा जाता है कि वहाँ से पंजाब से मालवा, सिवी, अर्जुनयन और योद्धे इस तरह की जातियाँ राजस्थान के अंदर आई और यहाँ आकर उन्होंने अपना क्या स्थापित कर लिया, एक जनपद स्थापित कर लिया। तो चलिए अब जो महत्वपूर्ण जनपद राजस्थान में उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो मत्स्य जनपद है राजस्थान में। इस मत्स्य जनपद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा कौशिकी उपनिषद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख बताया गया है, जिसका राजा विराट था तथा जिसकी राजधानी विराटनगर यानी कि बैराट थी, जो आधुनिक जयपुर में वर्तमान अलवर जिले में स्थित है। ये कहा गया कि मत्स्य जनपद है उसका प्रमाण महाभारत में मिलता है। उससे पहले के जो ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण है या कौशिकी उपनिषद है उसमें भी मत्स्य जनपद का हमको उल्लेख मिलता है, उसके बारे में देखने को मिलता है। मत्स्य जनपद जो है वो विराटनगर यानी कि बैराट के अंदर स्थित था और उसका राजा जो है वो विराट था। और ये आधुनिक इस समय जयपुर और अलवर जिले में स्थित है। पश्चिम में सरस्वती और दक्षिण में चंबल नदी इसकी सीमाएं थी। जो मत्स्य जनपद था उसकी जो सीमाएं थी, पश्चिम में सरस्वती नदी और दक्षिण में चंबल नदी इसकी सीमाएं थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार महाभारत के पश्चात कुरु व यादव जनपद निर्बल हो गए, जिससे उस समय मत्स्य जनपद शक्तिशाली हो गया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि महाभारत के पश्चात कुरु और यादव जनपद जो है निर्बल हो गए, उसी समय जो मत्स्य जनपद है वो शक्तिशाली हो गया। मत्स्य जनपद का अपने पड़ोसी साल जनपद और चेदी जनपद इनसे संघर्ष चलता रहा। वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली जिलों के कुछ भाग मत्स्य जनपद के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान अगर जिलों की बात की जाए तो वर्तमान जिलों के अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली इन सभी जिलों के कुछ भाग मत्स्य जनपद के अंतर्गत शामिल थे। आगे चलते हैं। सेकंड जो है इसके बाद सिवी जनपद। मेवाड़ राज्य का प्राचीन नाम जो था वो सिवी था और वो सिवी नाम क्यों पड़ा? पंजाब की सिवी जाति के द्वारा ये नाम दिया गया था मेवाड़ को। इसकी राजधानी मध्यमिका या नगरी चित्तौड़गढ़ कही जाती है। पतंजलि के महाभाष्य एवं महाभारत दोनों ग्रंथों से नगरी यानी कि चित्तौड़गढ़ का उल्लेख मिलता है।
पतंजलि के दो, जो एक तो पतंजलि का महाभाष्य एवं महाभारत, इन्हीं दोनों ग्रंथों से नगरी यानी कि चित्तौड़गढ़ के बारे में उल्लेख मिलता है कि इस तरह का कोई राज्य था या राजधानी थी। सीवी जनपद को कालांतर में मेदपाट, प्रागवाट और मेवाड़ कहा जाने लगा। उन जनपदों के बाद या जनपद के स्थापित होने के बाद इसी सीवी जनपद को कालांतर में समय के बाद मेदपाट, प्रागवाट और मेवाड़ इन सभी नामों से भी जाना जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट है मालवा जनपद। मालवा जनपद में मालवा जाति का मूल स्थान रावी और चिनाब नदियों का संगम क्षेत्र था। ये एक आयुध जाति थी जो सिकंदर के आक्रमण के बाद मालव नगर यानी कि कांकरोट जयपुर तथा बाद में राजपूतों के टोंक, अजमेर, मेवाड़ क्षेत्र में बस गए तथा शक्ति को संगठित कर मालव जनपद की नींव रखी व टोंक नगर को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो ये एक आयुध जाति थी। सिकंदर के आक्रमण के बाद मालव नगर, कांकरोट, जोधपुर तथा बाद में राजपूतों के टोंक, अजमेर और मेवाड़ क्षेत्र में ये लोग बस गए तथा शक्ति को संगठित कर इन्होंने मालव जनपद की नींव रखी है, उसको स्थापित किया और टोंक को अपनी राजधानी बना लिया। प्रयाग परिस्थिति से मालव जनपद ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। प्रयाग जो परिस्थिति है उसमें ये देखने को मिलता है कि मालव जो जनपद है उसने बाद में समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। रेड और नगर टोंक में उत्खनन से मालव जनपद के सिक्कों का भंडार मिला है। रेड और नगर टोंक जो है वहाँ जो स्थान है, ये टोंक के आसपास के स्थान जो है रेड और नगर टोंक में उत्खनन कार्य से मालव जनपद के बहुत से सिक्कों का भंडार मिला है। नान सायुप अभिलेख में मालव राजा सोम द्वारा शक क्षेत्रों को पराजित कर षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन का उल्लेख मिलता है कि नान सायुप अभिलेख में मालव राजा द्वारा शक क्षेत्रों को पराजित कर षष्ठी रात्र यज्ञ का आयोजन किया गया था। इसके बाद है कुरु जनपद। कुरु जनपद दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत था, जिसके कुरु राज्य भी कहा जाता था, कुरु जनपद कहा जाता था। राजस्थान के अलवर जिले का उत्तरी भाग इस जनपद में सम्मिलित था। कुरु जनपद के अंदर राजस्थान का जो अलवर जिला है उसका उत्तरी जो भाग है वो कुरु जनपद के अंदर शामिल था। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी कि वर्तमान दिल्ली, जो वर्तमान दिल्ली अपना राज्य है वो पहले इंद्रप्रस्थ था और ये कुरु जनपद की राजधानी के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है सूरसेन जनपद। यह जनपद उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। सूरसेन जो जनपद है उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर जिलों के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। फिर इसके बाद है जोधपुर जनपद। जोधपुर जनपद में राजस्थान के उत्तरी भाग में जोइयाबाटी यानी कि वर्तमान श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले, जोइया जाति के नाम से साम्राज्य था। यहाँ पर जो है योद्धे जनपद आएगा। तो राजस्थान के उत्तरी भाग में जो जोइयाबाटी क्षेत्र माना जाता है, वर्तमान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले वहाँ पर है। योद्धे, जोइया एक प्रकार की जाति वहाँ पर का साम्राज्य था। रुद्रमान के लेख में उन्होंने कुषाणों को खदेड़ा था। इनका सबसे प्रतापी जो शासक था वो कुमार नामी था। योद्धे या जोइयाबाटी जो थे उनका सबसे प्रतापी जो शासक था वो कुमार नामी था। योद्धे एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। जांगल जनपद महाभारत काल में राज्य के अलवर क्षेत्र में विस्तृत था। इसकी प्रमुख राजधानी शोभानगरियम, दूसरी राजधानी मत्रिकावती थी। एक जांगल जनपद भी जो था वो भारत महाभारत काल के में राज्य के अलवर क्षेत्र में विस्तृत था तथा इसकी प्रमुख राजधानी जो है वो शोभानगरी और दूसरी राजधानी मत्रिकावती थी। इसके बाद जो है राजन्य जनपद है। राजन्य जनपद भरतपुर क्षेत्र में विस्तृत था। इसका उल्लेख भी पाणिनि के अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। एक राजन्य जनपद है वो भी आपके जो है भरतपुर क्षेत्र में स्थित था। इसका उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी एवं पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। इसके बाद है मरु जनपद। ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर एवं गंगानगर के अधिकांश भागों में विस्तृत प्राचीन जनपद था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और वट संहिता इन सब में मिलता है, इन सभी ग्रंथों में मिलता है। तो मरु जनपद के अंदर जो मरु क्षेत्र अभी भी राजस्थान में है उन्हीं को शामिल किया गया था। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और आपके कुछ गंगानगर के हिस्से, अधिकांश भागों की और प्राचीन जनपद था ये मरु जनपद, जिसका उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, रामायण और वट संहिता आदि ग्रंथों से मिलता है। इसके बाद मगध साम्राज्य के अधीन कौन कौन सा
अधीन राजस्थान जो है वो कितना राजस्थान मगध साम्राज्य के अधीन था उसके बारे में। 16 जनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली साबित हुआ। मगध साम्राज्य ने धीरे धीरे सभी जनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अधीन था। राजस्थान का एक महाजनपद है मत्स्य जनपद, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, वो मौर्यों के शासनकाल में मौर्यों के अधीन था। कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ का किला चित्रांगद तालाब मौर्य शासक चित्रांगद द्वारा बनाया हुआ माना जाता है। ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड को चित्तौड़गढ़ के समीप मानसरोवर तालाब के निकट 713 ईस्वी में का मौर्य शिलालेख प्राप्त हुआ था, जिसमें महेश्वर भीम भोज व राजा मान का आदि सभी नामक मौर्य राजाओं को उल्लेख मिलता है। पहले हम शिलालेखों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको डिटेल में इन शिलालेखों के बारे में पढ़ना है तो आप पीछे की क्लासेस को देख सकते हैं, जिनका कि लिंक मैं प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान में गुप्तों का शासन 5वीं शताब्दी तक बना रहा। 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थान पर हूणों का आक्रमण हुआ। बड़वा शिलालेख के अनुसार राजस्थान के कोटा क्षेत्र में मोखरी राजवंश का भी शासन रहा है। तो ये माना जाता है कि राजस्थान में गुप्तों का शासन जो है वो 5वीं शताब्दी तक बना रहा। 6ठी शताब्दी में राजस्थान पर हूणों ने आक्रमण किया। बड़वा शिलालेख के अनुसार राजस्थान के कोटा क्षेत्र में मोखरी एक राजवंश था, उसका भी शासन रहा है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको भी हम देखते हैं जनपद के अकॉर्डिंग। बयाना भरतपुर से प्राप्त मुद्रा भंडार में सर्वाधिक सिक्के गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के मिले। राजस्थान के बयाना भरतपुर से जब वहाँ पर खुदाई की गई या उत्खनन किया गया तो सर्वाधिक मात्रा में जो सिक्के हैं वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त के मिले, द्वितीय के मिले। नलियासुर सांबर से कुमारगुप्त प्रथम की मयूराकृति अंकित चांदी की मुद्रा प्राप्त हुई है। मौर्य काल में डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रदेश को वांगड़ और व्याघ्रवाट के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल की जो शासन है उनमें डूंगरपुर बांसवाड़ा को प्रदेश को वांगड़ और व्याघ्रवाट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह की क्लासेस के लिए वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।